आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि नींद खुलती नहीं है, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि हमारी चर्चाओं में बार-बार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, बार-बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए इस बात को विशेष तौर पर सतोगुण से उठाया गया है कि सत्संग करो। बिना सत्संग किए आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। देखिए ये सभी स्थितियाँ तो पशु में भी पाई जाती हैं। यदि आप भी अपने जीवन को इन 4 स्थितियों में निरंतर बनाए रखते हो, सत्संग के प्रति कोई रुचि जगती नहीं है, तो फिर स्थितियाँ आपको हमारी एक पशु तुल्य ही मानी जाती है। हो सकता है ऐसे शब्द आपको हमें सुनना पसंद नहीं हो, हमें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्थितियों की कभी-कभी कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, ये शब्द कुछ ऐसे कहने पड़ते हैं। देखिए पशुओं को तो नहीं कहा जाता कि आप पशु बन जाओ, वो तो पशु ही हैं। इंसान को ही कहा जाता है, इंसान बन जाओ। इंसान बनने का अभिप्राय क्या है? कि उसमें नैतिक मूल्यों की स्थितियाँ मजबूत हों। नैतिक मूल्यों का अभिप्राय विशेष प्रकार की सात्विक स्थितियों से है, धर्म से है। आज मनुष्य धर्म की स्थितियों को मात्र बस पूजा-पाठ तक जोड़ते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को एक अलग कर देता है। हम तो देखिए धर्म के ऊपर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार हमने चर्चा की और पिछले कुछ वर्षों से तो हम धर्म को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से ही जोड़ते हैं, ताकि आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। जैसे आपके अधिकार की रक्षा होती है, देखिए आप हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में तो तभी होते हो ना जब दूसरे लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। ये आपसी सहयोग को हो, परस्पर एक-दूसरे से भाईचारे की स्थितियाँ को हो, एक व्यवस्था के अंतर्गत कर्तव्य को निभाना की स्थितियाँ, दायित्व को हो, ज़िम्मेदारी को हो, ये पारिवारिक स्थितियाँ, चाहे गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हों, चाहे ये यातायात के नियमों की स्थितियाँ हों और भी देखिए कितने ही ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे पार्क की स्थितियाँ हों। वो कुछ अपने दायित्वों का पालन करना होता है। अन्यथा फिर वो पशु तुल्य ही आप पर हमारा व्यवहार गिना जाता है। भले ही इन शब्दों से आप पर हम बुरा माने, लेकिन ये स्थितियाँ तो एक सच्चाई है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा जैसे आप सुख चाहते हो, अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए प्रकृति का कोई भी जीव, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो। अब देखिए मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। देखिए, जैसे सर्दियों के दिन आते हैं ना, जैसे अभी सर्दियाँ लगभग आरंभ होने जा रही हैं, तो अक्सर सर्दियों में यहाँ पर हम सूर्य के ताप यानी कि कहते हैं ना धूप सेक रहे हैं। ऐसे ही मैं एक दिन ये बात लगभग मेरे ख़्याल 15, 17, 18 वर्ष पहले की है कि मैं धूप सेक रहा था। मेरे करीब ही एक कुत्ता भी लेटा हुआ, सोया हुआ था। लेकिन दूरी लगभग 10-12 फीट की होगी। तभी मेरे कोई परिचित मेरे पास आ गया, उसको देखकर 2-3 कुछ और भी लोग आ गए। कोई बातचीत का सिलसिला आरंभ हुआ। तभी मेरी नज़र उन मनुष्यों की परछाई पर जो कि कुत्ते के ऊपर पड़ रही थी। अब देखिए ना कुत्ता तो सोया हुआ है, वो भी धूप सेक रहा होगा।
अब उसको छाया मिलने के कारण उसके सुख में कहीं न कहीं विघ्न उत्पन्न हुआ। तो मैंने कुछ स्थितियों को सँभालते हुए अपनी जगह थोड़ी अलग कर दी ताकि अन्य जो व्यक्ति कुछ हमारे परिचित थे, वो भी उस स्थान से थोड़ा-सा हट जाएँ, ताकि जो हमारी परछाई उस कुत्ते को धूप के रूप में विघ्न डाल रही थी, उससे हम हट जाएँ। यानी कि इस उदाहरण तो नहीं मैं कहूँगा, ये तो एक सत्य बात है। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए भी कभी-कभी आप इन सभी स्थितियों पर कुछ विचार नहीं करते हैं। विचार तब तक नहीं होता जब तक आपकी संसार को भोगने की देखिए, आज मनुष्य अन्य मनुष्यों से ही छीना-झपटी करता है, तो ये तो कुत्ता जो नहीं, यानी कि पशु जो नहीं, कि ये स्थितियाँ साधारण होते हुए भी आपको कुछ न कुछ ज्ञान उपदेश देती। यदि आप इन स्थितियों पर चिंतन करते हो, तो निश्चित रूप से आपके भीतर में एक विवेक शक्ति प्रखर बनी रहती है। विवेक शक्ति प्रखर होने से फिर साधना के मार्ग पर स्थितियाँ सरल बनती जाती हैं। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ देखिए मनुष्य अपने जीवन में तभी बना पाता है जब आप निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। यदि आप उठने में देखिए कभी-कभी आप और हम अलार्म लगाते हैं। अब रायसी मनुष्य देखिए उस नींद के कारण उस अलार्म को अक्सर बंद कर देते हैं। जबकि सात्विक मनुष्य जब आपका हमारा देखिए हम भी इन सभी स्थितियों को लगभग पिछले 30 वर्षों से कि मेरी रुचि इन सभी स्थितियों में विशेष स्तर पर बढ़ चुकी थी। तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ को हो 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बज के 8 मिनट का मैंने देखिए बहुत लंबे समय तक अलार्म की स्थितियाँ लगाई। फिर धीरे-धीरे कुछ ऐसी स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थितियाँ, कुछ सूक्ष्म ज्ञानमय कड़ियाँ ऐसे जीवन में जुड़ती गई। फिर वो भीतर से ही देखिए वो स्थितियाँ परमात्मा की देखिए परमात्मा की ये जो प्रकृति की जो एक शक्ति है, जैसी-जैसी आप इच्छा रखते हो, परमात्मा आपको वैसी-वैसी शक्तियाँ प्रदान कर या यूँ कहो कि आप जैसा अपना स्वभाव बना लेते हो, वो बना हुआ स्वभाव प्रकृति के गुण आपकी मददगार होते हैं। अब जिनका देखिए स्वभाव नहीं बना, तो उनको तो निश्चित रूप से फिर कठिनाइयाँ आती हैं। यानी कि जैसे आपने प्रश्न रखा कि सुबह नींद खुलती नहीं है। देखिए खुलने के लिए मैं तो बार-बार जहाँ तक भी स्थितियाँ खोल देता हूँ कि जैसे आपने 4 बजे उठना है, तो 4 बजे का अलार्म लगाओ। भले ही आप रात को 11 बजे सो रहे हो, आपकी नींद पूरी हो गई तो ठीक, नहीं भी हो तो भी उठने का स्वभाव बनाइए। जब उठने का स्वभाव 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना बन जाएगा, तो स्थितियाँ अपने आप ही आपके सोने का क्रम वो 11 बजे ना रहकर 10 बजे हो जाएगा, 9 बजे, जो भी देखिए स्थितियाँ बनती हैं। नींद लेना आपकी हमारी सबकी आवश्यकता है। हालाँकि इस आवश्यकता को हम देखिए एक बार वीडियो बनाई थी आदर्श नींद जिसमें मैंने 5 घंटे 20 मिनट की स्थितियाँ समझाई थी। घोर तमोगुण और उसके बाद की जो अवस्था है 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट, ये 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति को हमने एक आदर्श नींद के साथ एक बार वीडियो बनाई थी हमने। देखिए, मेरी तो कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं, कभी कोई ऐसा साल में 1 आध कोई ऐसा समारोह शादी का आ जाता है कि जब लौटते-लौटते ही 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं, सोते-सोते ढाई पौने 3 बज जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में 1 डेढ़ घंटे बाद का 4 साढ़े 4 का अलार्म लगाते हुए अपनी साधारण दिनचर्या को आरंभ करना आवश्यक हो जाता है। फिर दिन में कुछ भरपाई हो जाती है। जैसी भी स्थितियाँ देखिए ये सब आपके अपने व्यक्तिगत रुचि के ऊपर निर्भर करती है। ये सभी स्थितियाँ कोई एक दिन में नहीं बनती।
कभी-कभी हम बात रखते हैं ना कि एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में भी देखिए पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है। ये स्थितियाँ सरल दिखती हैं, लेकिन व्यवहार में थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन जब इरादे मजबूत हों, रुचि हो, जिज्ञासा हो, देखिए 4 भक्त हैं ना, अर्थ भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। अर्थ भक्त तो देखिए जब-जब दुःख आते हैं, वो जागता है। जैसे हम आरती गाते हैं ना, आर्त भक्त आरती, ये देखिए कुछ मिलता-जुलता संबंध है। ये तामसी स्थितियाँ हैं। अर्थार्थी का मतलब क्या है? अर्थ, धन, जो धन प्राप्ति के लिए परमात्मा के मार्ग पर चलता है, परोपकार के कार्य करता है, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इनकी भी कोई निंदा नहीं, इनको अर्थार्थी भक्त कहा गया। लेकिन जिज्ञासु भक्त, उसके जीवन में भले ही कोई दुःख ना भी हो, उसको संसारी वैभव, सुख-सुविधा के साधनों की इच्छा नहीं भी हो, यानी कि आर्थ और अर्थ अर्थार्थी से ऊपर की स्थितियाँ क्या है? जिज्ञासु, वो प्रकृति के 3 गुणों को समझना चाहता है। ये शास्त्रीय बातें जो कुछ शाब्दिक स्तर पर होती हैं, वो उसके मन बुद्धि के स्तर पर दरवाज़ा खटखटाती हैं। वो उनको जानना चाहता है। ऐसे सभी मनुष्य जो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को ही जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों का ही सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है। ऐसे जिज्ञासु मनुष्यों के ही प्रश्न उठते हैं। जब आप साधना के मार्ग पर चलने लगते हो, पहुँचने लगते हो, वो प्रेमी, ज्ञानी भक्त शास्त्रों में समझाया है। यानी कि जब आप इन 3 गुणों से आगे की स्थितियाँ देखिए, तमोगुण अर्थभक्त, रजोगुण अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु को सतोगुण, और जब सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने का एक योग कहो, साधना कहो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, ये सब स्थितियाँ क्रमबद्ध तुम्हें समझनी हो। परमात्मा की कृपा से कुछ प्रकाश डाला है, हो सकता है समझाने में मेरी भी कमी रह सकती है। देखिए, मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थितियों में हूँ, इसलिए मेरे संबोधन में बार-बार क्या कहा जाता है? आपका आध्यात्मिक मित्र की स्थितियाँ कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करे। आप भी इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, अलार्म लगाएँ, कुछ भी करें देखिए, फिर धीरे-धीरे स्थितियाँ के अनुकूल बनने लगेंगी, अपने आप ही नींद खुलने लगेंगी, तो फिर आपका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। देखिए, जब संस्कार स्वभाव बन जाते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी, वो प्रकृति की व्यवस्था अपने आप ही वो वैसी स्थितियाँ बना देती। कभी-कभी हम कहते हैं ना, दिन में ऐसी स्थितियाँ होती हैं। सत्वगुण को ढूँढना, ये सत्संग में स्थितियों में परमात्मा से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब तमोगुण सूर्य डूबने के बाद होता है, तब तो देखिए रजोगुण ढूँढना भी मुश्किल हो जाता है। सतोगुण तो फिर और मुश्किल स्थितियाँ होती हैं। देखिए, ये मात्र एक संकेत है, इशारे हैं, कुछ दार्शनिक स्थितियाँ हैं, इनके अलग-अलग अर्थ सभी आप सभी भाई-बहनों को समझने चाहिए, ताकि आपके भीतर भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। ब्रह्म मुहूर्त में जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, उसका जितना आप संग करोगे, उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। फल क्या है? दिन में राशि स्थितियों में आप और हम फिसलने से बच जाते हैं। जब रजोगुण में बिगड़ने से, फिसलने से आप बच जाते हैं, तो फिर तमोगुण में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य अधोगति की स्थितियों से बच जाता है। और साधना के मार्ग पर चलते हुए बार-बार आपको हमें मनुष्य योनि का ही एक जन्म मिलता है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का एक उपलब्धता कहो, ज्ञान कहो, मार्गदर्शन को, वो सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। ये सभी सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं।
कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। वैसे तो आज का विषय भी कुछ गंभीर हो चला था, लेकिन फिर भी इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए। अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न, सुझाव और कोई शिकायत, आपत्ति की स्थितियाँ हों, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है।